जो 5-5 साल एक्सपीरियंस लेकर नहीं जा पा रहे हैं गल्फ, और कैसे तुमने सोच लिया कि मतलब मैं विदाउट एक्सपीरियंस 80-90 हज़ार 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपया कमाते हैं लोग। लेकिन बीटेक में मैं गया ऑलरेडी। अच्छा, 10th में तो मेरा मार्क्स अच्छा आया बिहार बोर्ड में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं घूमते घूमते साजिद भाई के पास आया तो सोचा कि मैं भी अपना चैनल स्टार्ट कर मोटिवेट होकर, तो मैंने भी ये सोच लिया कि मैं भी एक चैनल बनाऊंगा जिसमें मैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और गल्फ से जॉब रिलेटेड ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो आज सोचा कि मैं साजिद भाई के साथ कोलैबोरेशन करूं, तो किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा कि साजिद भाई का जो करियर है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यानी जो आदमी 4 साल 5 साल भी उसको इंडिया का नॉलेज रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, फिर भी वो गल्फ आने में उसको दिक्कत होती है। लेकिन इनको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था। बीटेक से निकले और घर बनवाए थे, कुछ महीने रहकर अपने घर पे, और फिर डायरेक्ट वो गल्फ के लिए काम कराने चले आए। तो आप कैसे सोच लिए कि मतलब इतने लोग हैं जो 5-5 साल एक्सपीरियंस लेकर नहीं जा पा रहे हैं गल्फ, और कैसे तुमने सोच लिया कि मतलब मैं विदाउट एक्सपीरियंस में मतलब गल्फ चला जाऊंगा? कैसे ये ख्याल कैसे आया? तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू फारूक के चैनल में, और अपने चैनल पे भी वीडियो डाल दूंगा क्या। हाँ, कोई बात नहीं। तो गल्फ़ आने के लिए मैं ऐसे सोचा कि जैसे सब लोग मतलब कोई आईएएस का तैयारी करता है, आईएएस आईपीएस मतलब यूपीएससी का लोग तैयारी करते हैं, कुछ लोग गेट का तैयारी करते हैं। तो ये सब मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत क्या कि आईआईटी का तो स्टार्टिंग में था ही। ये तो सबका एक ड्रीम होता है, जो भी मैथ से जो सब्जेक्ट लेते हैं इंटर में। तो मेरा भी एक सेम आप ही लोग के तरह एक ड्रीम था कि आईआईटी क्वालिफाई करना है। लेकिन बाद में कुछ अनफॉर्चुनेटली जैसे तबीयत ख़राब हो गया, तो एक पहला अटैम्प्ट में नहीं निकला, तो दूसरा मैंने ट्राई ही करना पसंद नहीं किया। मैं सोचा कि जा कर के अपना बीटेक करूंगा, और बीटेक भी जैसे आईआईटी से भी आप बीटेक करते हैं और प्राइवेट कॉलेज से भी आप बीटेक करते हैं। तो मेरा दिमाग में ये आया कि बीटेक डिग्री तो सेम है, तो बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी करके ही बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो मैं सोचा कि है ना कि आगे भी हम जैसे मान लो बीटेक में मेहनत करेंगे तो गेट का तैयारी करेंगे, गेट मेरा अच्छा रैंक आएगा तो आईआईटी का कॉलेज एमटेक मिल जाएगा, या पीएसयूज वगैरह जैसे गवर्नमेंट जॉब अच्छी कंपनी मिलेगी। 80-90 हज़ार 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपया कमाते हैं लोग। लेकिन बीटेक में मैं गया, ऑलरेडी मैंने अपना एक वीडियो बनाया है इंट्रो, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। तो उसमें मैंने बताया कि मतलब मेरा ऐसे सडनली माइंड चेंज होते गया कि मुझे गल्फ़ में जाना है। अब गवर्नमेंट जॉब करूंगा, फिर हो सकता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो वो पहला अटेम्प्ट में ही निकल जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, या दूसरा अटेम्प्ट में। तो मेरे दिमाग में यही आते गया कि गल्फ़ कंट्रीज़ में एक अपॉर्चुनिटी है, लोग जाते हैं और जाने का रास्ता वहाँ का आसान है। इतना मुझे पता था कि बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आईआईटी ट्रिपल का जब हम तैयारी कर सकते हैं तो गल्फ़ कंट्रीज़ में एंट्री में क्यों नहीं कर सकता हूँ। सही बात। तो ये एक मतलब मेरा मूड बन गया। तो जैसे मेरे भैया थे, वो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए उनका मन था कि मैं गवर्नमेंट तैयारी करके और निकालूँ, और तुम भी उनसे बात किए होगे कभी। तो उनका माइंड से तुमको लगता होगा कि ये सब का वो भी बहुत वो रखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो, निकालो, हाँ, या ये सब। तो मेरा अब जैसे जिसके दिमाग में एक हो गया कि हमको ये करना है, तो आप चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे करना है वो, मुझे जिसमें इंटरेस्ट है वो आप तो बदलना मुश्किल। एक बात बताओ, ये जब हम लोग मतलब साथ में पढ़े थे बचपन में, तो जब तक हम लोग साथ थे तब तक तुम तो पढ़ाई में तेज नहीं थे, मतलब एक बिलो एवरेज हम लोग स्टूडेंट रहा करते थे। उसके बाद से अचानक से जब मैं तुमसे मतलब 8-9 के करीब तुमसे मुलाकात हुआ, जब हम लोग डिस्कस करते थे, तो मतलब तुम्हारा नॉलेज का लेवल काफ़ी ऊपर चला गया था। मतलब क्या आया लाइफ में जिससे ये एक चेंज हुआ, कैसे तेज हो गए पढ़ाई में? हाँ, स्टार्टिंग में मतलब 7th क्लास तक मतलब मुझे पढ़ाई उतना समझ में नहीं आता था। 6th क्लास में मैथ मुझे थोड़ा सा समझ में आया था, एक नूरालम सर थे, तो वो मैथ जब पढ़ाए थे ना, तो थोड़ा बहुत मुझे मैथ समझ में आने लगा था। उनका पढ़ाने का स्टाइल बोलो, या मुझे पढ़ाई में हो सकता है कि इंटरेस्ट उसी वक्त आ गया, इंटरेस्ट मतलब पहले था, हो ही नहीं पाता था। तो नूरालम सर ने मैथ जब पढ़ाया तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। लेकिन 7वां तक ऐसे ही घिस पीट के चला। 8th क्लास में मेरे खालू थे जिनको तुम जानते होगे, तो वही बोले कि उसको मेरे स्कूल में भेजो, तो मैं उसमें गया। तो उनसे ट्यूशन भी पढ़ता था और
मतलब पढ़ाई में स्कूल में चेंज किया ना तो थोड़ा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया। और उनसे मैथ और साइंस जैसे मैं, और इंग्लिश का तो वो एमए किए हुए हैं। अच्छा। तो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से वो समझाते थे और मेरा इंटरेस्ट भी बनते गया एकदम, मतलब पढ़ाई में। हाँ, पढ़ाई में। तो उसी में मैं जब गया तो स्कूल में, मतलब वो उस स्कूल में क्लास में सेकंड आया था। अच्छा। बाकी पहले हम लोग एक अलग अलग कैटेगरी था, फेयरली और प्रमोटेड, हाँ, ऐसे आते थे पहले। आता था। तो मैं प्रमोटेड नहीं है, फेयरली आ जाता था। लेकिन हम लोग के साथ में कुछ लोग थे प्रमोटेड आते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जाते टाइम में वो चेंज करके फेयरली लिख करके घर ले जाते। घर के लोग पूछते थे ये कौन काटा है, तो हम लोग बोलते थे वो लोग गलती से टीचर लोग किए हैं। अच्छा साजिद, ये बताओ 10th में तुम्हारा कितना नंबर आया था? अच्छा, 10th में तो मेरा मार्क्स अच्छा आया, बिहार बोर्ड में लगभग मोर देन 80% आया। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट। अच्छा ये बताओ कि 10th जब पास कर गए तो पटना जाने का प्लान कैसे बना और क्या एम बना, मतलब कि क्या करना है पटना जाकर, कैसे पढ़ाई करना है, ये सब? मतलब उसी टाइम में एक जनरल दिमाग में यही था, इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी के बारे में कैसे ही सब लोग सुनते हैं, मैं भी सुना था आईआईटी सबसे अच्छा इंजीनियर होता है, सबसे टॉप का कॉलेज होता है। तो मैं भी यही सब सुन करके और पटना में पता किया। हालांकि तुम भी वहाँ पे थे, लेकिन तुम किधर हो मुझे पता नहीं चल पा रहा था। तो गांव के ही थे, उनसे कांटेक्ट किया, उनके कुछ जानने वाले थे। देखो, जो कुछ करना है कुछ ना कुछ आपको वहाँ जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं कि मैं यहाँ कैसे जाऊँ। मेरा तो पटना में कोई था ही नहीं। तो उनसे मैं पता करने लग गया कि भाई आपका कोई है जानने पहचाने वाला। जब आप एक बार जाके वहाँ पे रह जाएंगे तो कोई ना कोई फ्रेंड बन ही जाता है। सही बात है। आप पहले ही सोचेंगे कि क्या होगा मेरा, कैसे जाऊंगा, तो आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब आप रास्ता तलाश करेंगे तभी आपको रास्ता मिलेगा। तो वही, मतलब जानने वाले थे, उनके थ्रू मैं गया पटना में, बस रूम मिल गया, रहने लग गया, कोचिंग में एडमिशन ले लिया, तैयारी करना चालू कर दी। अच्छा, पटना का अभी वो क्या चीज़ है जो अभी आप मिस करते हैं? क्या क्या वो चीज़ है जो मतलब अभी मिस होता है? पटना में हम लोग जैसे रमना रोड में घूमते, शाम को चाय वाय पीने के लिए मतलब जाते थे। चाय तो मैं बहुत कम ही पीता था, लेकिन रमज़ान वाला एक चाय मिलता था। हाँ, स्पेशल चाय शायद उसको बोलते थे ना, वो प्याली में और कप तो और प्याली में, सब्जी बाग में और पटना में मिलता, रमना रोड में भी मिलता। और उसके अलावा कोई भी इवेंट हो, मतलब कोई भी एक्टर आने वाला हो, कोई सिंगर आने वाला हो, तो एसके मेमोरियल हॉल हम लोग नहीं बोलते हैं, जो गांधी मैदान के पास में है। और गांधी मैदान में जैसे बिहार दिवस भी जब मनाया जाता था तो वहाँ पे जैसे उदित नारायण, मेरा तो फेवरेट उदित नारायण, तो वो गाना सुनने के लिए एकदम, उदित नारायण क्या, कोई भी सिंगर आ गया तो एकदम जाके गाना सुनना ही है। अच्छा, कैलाश खेर का गाना सुने, ऋचा शर्मा का और उदित नारायण का। इसके अलावा पटना में ही बिहार दिवस में उदित नारायण भी आया था। और इसके अलावा एसके मेमोरियल हॉल में तो हम लोग साथ में ही जाते थे। बार बार हम लोग सर्च करते थे कि कहीं कोई सिंगर आने वाला है। तो वहाँ पे एक बार कौन आए थे, ये उस्ताद राशिद खान, जो एक गाना गाए हुए हैं, आओगे जब तुम साजना। अच्छा, वो अंगना फूल खिले, वो जब वीमेट वाला। तो ये वाला गाना वो गाए थे। और बार हम लोग गए थे जो हम दिल दे चुके सनम वाला सिंगर आए थे। हाँ, वो मोहम्मद रफ़ी का के जब जन्मदिन था ना, तो उसी टाइम में वो आए थे। एक शाम रफ़ी का नाम प्रोग्राम करना। हाँ। तो यही सब पटना में, मतलब हम लोग का कुछ भी इवेंट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन क्लास भी हम लोग नहीं छोड़ते थे, क्लास जाके अटेंड करते थे। और जैसे भाग के शाम को आते थे, एकदम ऑटो पकड़ के भागते थे वहाँ पे। उस दिन तो खाना वाना बनाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि मेस ज्वाइन किए हुए थे, तो मेस से खाना आ जाता था। अच्छा साजिद, ये बताओ कि पटना में तुम्हारा मतलब सिंगर बनने का भी भूत चढ़ा था, तो फिर क्या हुआ उसका? सिंगर बनने का भूत तुमको भी चढ़ा था और मुझे भी चढ़ा था। तो उसी टाइम हम लोग तो ढूंढ ही रहे थे, कहीं पे म्यूज़िक वाला कोई क्लास ही नहीं मिल पा रहा था, मिला ही नहीं। लेकिन फिर मैं बीटेक में गया तो वहाँ भी एक जगह सीखने के लिए हारमोनियम भी लिया था 1500 में सेकेंड हैंड। और 2-3 महीना गया और सारे गामा पादा निसा आसानी धपा मगारे सा ऐसे करता था मैं। और मैंने उल्टा सारे गा रे गामा गामा पमा धा पधा नी धा सा राग में लेखन कर करके। अब राग में वो तो ख़त्म हो गया सब कुछ। अच्छा, जब सिंगर बनने के लिए सोचते थे तो माशाल्लाह गाना भी अच्छा गाते हो गए। हाँ, तो कभी लोगों को सुनाए नहीं? गाना तो सुनाता था और गाना तो गाता ही हूँ। और क्या, अभी भी तो दर्शकों को कभी सुनाओ, कभी सुना देंगे। और क्या। अच्छा, एक बात बताइए कि जो लोग लड़के हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपना लाइफ को बर्बाद करते हैं, यानी अपने जीवन का मकसद एक उस इंसान को बना लेते हैं, जैसे या लड़का हो तो लड़की को, लड़की हो तो लड़का को, उनके बारे में आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मशवरा देने वाला मैं तो कोई नहीं होता हूँ, लेकिन ठीक है,
लेकिन फिर भी आप इतने लाइफ को जी चुके हो तुम इतना। हाँ। जो आदमी देख रहा है या कब एज का होगा जो इस मरहले से गुजर रहा है, उसके लिए तो एक मतलब आप सजेशन दे सकते हैं। देखिए, मेरा सजेशन यही है कि आप किसी भी लड़की को पसंद करते हैं या कोई लड़की किसी लड़का को पसंद करती है, तो जैसे आप पसंद करना स्टार्ट किए उसको आगे ज़्यादा मत बढ़ाइए। आपको लगता है, सही में आपको लगता है, मतलब आप पसंद करते हैं तो शादी के लिए पसंद कीजिए। हाँ। ये नहीं कि मतलब इससे पसंद करना है फिर दूसरे को भी पसंद करना है, तीसरे को भी करना है। अगर आप पसंद करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ एक दूसरे से शादी करना है, तो उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करके, और अपना इस्लाम में तरीका भी यही है कि उसी टाइम अपने घर वालों से बात कीजिए। उसी टाइम में घर के लोग एग्री होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो वहीं पे ख़त्म करेंगे तो अच्छा है, ज़्यादा आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ उसी टाइम में आपके घर वाले रिश्ता भेजते हैं, सब कुछ दूसरे वाला पार्टी भी ठीक है, मतलब आपके कास्ट वगैरह का है, ये सब भी झमेला होता है ना, तो सब कुछ ठीक है, हो गया तो ठीक है, उसको आगे ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए। आप अगर कर रहे हैं कि आपको शादी करना है तो फिर छुप छुप के ज़्यादा आगे बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। घर वालों से बात कीजिए और उसको आगे बढ़ा के शादी कर लीजिए। मतलब ये डेट वाला जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल बेकार है। आगे जब चला जाता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है फिर उस चीज़ से बाहर निकलना। तो इनका जो सजेशन है कि अगर चलो शादी हो सकता है उससे तो ठीक है, वरना नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को वहीं से स्टॉप करें। हाँ, ज़्यादा आगे बढ़ने का नहीं देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ भी गया तो इसमें भी चाहिए कि चलो माँ बाप को भी समझना चाहिए। सही बात है। अगर मान लो ज़्यादा आगे बढ़ भी गया, देखिए जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप समझ कर भी, चाह कर भी, कुछ एफर्ट लगा कर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, माँ बाप के दिलों को बदलना, उनके मेंटलिटी को बदलना वो आपके हाथ में नहीं है, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ जाता है कभी कभी, अल्लाह पे छोड़ दो जो होगा, और क्या। अच्छा, सारा बात हो गया, तो अब एक आखिरी क्वेश्चन करता हूँ मैं कि अच्छा, अपने आप को अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में कहाँ देखना चाहते हो? क्या एम है ज़िंदगी में बनने का? क्या ऐसा मिल जाए तुमको जो कहोगे हाँ मैं ज़िंदगी से यही चाहता था? ज़िंदगी में तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस ठीक ठाक कमा लें, बस यही है। बाकी मतलब इबादत में दिन गुजर जाए, वही में अल्लाह के तरीकों पे, बताए हुए तरीके पे मतलब कोशिश करते रहना चाहिए। मैं अब तो वो गारंटी नहीं ले सकता हूँ कौन जहन्नम में जाएगा कौन जन्नत में जाएगा, लेकिन यही है कि अपना मतलब उसमें टाइम ज़्यादा गुजारें और उसके बाद अपना जो दुनिया में आगे कैसे बढ़े वो आगे बढ़ते रहना है। अब ये मुझे नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, बस जितना होते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, जितना पैसा हो जाए बस अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है। चलो साजिद, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूं कि जितने भी लोग दर्शक होंगे इस पॉडकास्ट को देखने वाले, उनको तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे इस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।